So, hi everyone, and in this lecture, we will study about Article 2, 3 and 4. Okay, उसको जानने से पहले let's get into this MCQ. So, इस MCQ को देख के दो ही चीज हो सकता है, या फिर आप घबरा जाओ या you are able to easily answer. अगर आप easily answer कर पा रहे हो, that means your concept is clear. और डरने की बात नहीं है, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, वी विल सी इन डिटेल आर्टिकल 2, 3 एंड 4 एंड उसके बाद में ऑल द एमसीक्यूज प्रेजेंट ओवर हियर आप इजीली इनको आंसर कर पाओगे एंड यू विल बी स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 2. ओके, मेरे को एक डिस्क्लेमर देना है. इफ यू हैवंट वॉच माय लेक्चर ऑन आर्टिकल 1, प्लीज गो एंड हैव अ लुक ऑन दिस लेक्चर, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको आर्टिकल 1 के बारे में समझाया है एंड देन यू कैन कम एंड लुक टू दिस आर्टिकल 2. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज आर्टिकल 2? इसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, दैट इज एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? एडमिशन मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बन सकता है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो सिक्किम, पहले सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह था इंडिया के साथ, बट इन 1975 वी हैव सीन सिक्किम एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना. तो कैसे बना? आर्टिकल 2 के तहत. That is, it got admitted into India, into the Union of India, सिक्किम. ठीक है, that is the admission. ठीक है, admission मतलब सिक्किम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था और फिर इसे आर्टिकल 2 के जरिए इसे पार्ट बनाया गया. इंडिया का यूनियन जो है उसका पार्ट बना कौन? सिक्किम. ठीक है, एंड नाउ वी नीड टू नो अबाउट एस्टेब्लिशमेंट. एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि वो स्टेट इन एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, दैट इज एक फॉरेन टेरिटरी को यू आर मेकिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, सो अब आपको ये जानना है ये जो एस्टेब्लिशमेंट है और ये जो एडमिशन है ये कौन करता है, किसके पास पावर होती है? पावर सिर्फ और सिर्फ एक जने के पास होती है, दैट इज द पार्लियामेंट. स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है अंदर आर्टिकल 2. We have to remember this. Only Parliament has this role, and Parliament कैसे ये amendments लेके आ सकते हैं? Only through ordinary law. That is, it doesn't come under Article 368. अब ये Article 368 क्या होता है इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, I think you are clear with this concept of Article 2. Now let's see Article 3. Article 3 काफी डायनामिक है इन कंपेरिजन टू आर्टिकल 2. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकते हैं और हमें ये याद रखना है कि जो आर्टिकल 3 है दैट लीड्स टू इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आर्टिकल 3 के थ्रू हो सकता है. दैट इज जैसे फॉर्मेशन. ठीक है, एक स्टेट ऑलरेडी है, अगर उस स्टेट को हम स्प्लिट करके एक दूसरा स्टेट बना रहे हैं तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 3. जैसे कि तेलंगाना इन 2014 हमने देखा है कि तेलंगाना एज अ स्टेट क्रिएट हुआ. ठीक है, देन वी कैन ऑल्टर द एरिया, नॉट वी, आई मीन द पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द एरिया, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. लाइक उड़ीसा को उड़ीसा में बदला गया था 2011 में. मर्ज कर सकते दो स्टेट्स को, स्प्लिट कर सकते दो स्टेट्स को. दिस ऑल आर डन थ्रू आर्टिकल 3. ठीक है, इसमें भी पावर किसके पास लाई करता है? द सोल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट. और इसलिए इसको भी थ्रू ऑर्डिनरी लॉ, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ये फॉर्मेशन या ऑल्टरेशन या फिर चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट हो सकता है. ठीक है, बट इसमें एक कैच है और वो कैच क्या है? वो कैच ये है कि बिफोर डूइंग एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज, ठीक है, हमारा पार्लियामेंट जो है उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है. और ये प्रायर अप्रूवल कौन देगा? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विल गिव प्रायर अप्रूवल टू द पार्लियामेंट. ओके, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. बट आर्टिकल 2 में ऐसा कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है. यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, और हाँ, यहाँ पे और एक प्रोसेस में और एक चीज हमें जानना होता है, दैट इज कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के साथ कंसल्टेशन जरूर करता है. अगर पार्लियामेंट की मर्जी है तो वो स्टेट के साथ कंसल्टेशन करेगा. प्लीज डोंट कंफ्यूज कंसल्टेशन विद कंसेंट. ठीक है, स्टेट की कंसेंट हो या ना हो डजंट मैटर. पार्लियामेंट कैन स्टिल मूव फॉरवर्ड विथ व्हाटएवर पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड. ठीक है, तो इट्स जस्ट गिविंग अ लॉलीपॉप टू द स्टेट्स, बट इन रियलिटी स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता अंडर आर्टिकल 3.
प्लीज बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. नाउ कम्स द आर्टिकल 4. ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 आपको ये कहता है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल 2 and 3. ये कहता है आर्टिकल 4. ठीक है, सो आर्टिकल 4 यही कहता है. इसका मतलब हमें ये क्लियर होना पड़ेगा, अगर नो आर्टिकल 368 का प्रोसीजर है, इसका मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजॉरिटी या सिंपल जो लॉ के थ्रू पार्लियामेंट चेंज कर सकता है और एक स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, जब भी आर्टिकल 368 आएगा उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है, 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी या स्टेट रेटिफिकेशन, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, तभी अमेंडमेंट हो पाएगा. इसलिए आर्टिकल 2 and 3 कैन बी डन विदाउट दिस, विदाउट आर्टिकल 368. ओके, और यही आर्टिकल 4 हमें कहता है, दैट इज इट. आर्टिकल 4 में कोई अलग से कुछ चेंजेस नहीं है, ये बस हमें ये बताता है कि सिंपल मेजॉरिटी यूज्ड हो रहा है या फिर आर्टिकल 368 के थ्रू चेंजेस आएगी. ठीक है, सो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 2, 3 and 4. नाउ आपके मन में एक सवाल जरूर से आया होगा, तो इसका मतलब ये भी है क्या does the power of parliament to diminish the areas of a state under article 3 include also the power to cede Indian territory to a foreign country? इसका मतलब ये कि ये हमारा भारत है. ठीक है, राइट, दिस इज आवर भारत. एंड क्या इस भारत का एक पार्ट को सीड कर दे, सीड मतलब कोई एक फॉरेन टेरिटरी को दे दे विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट्स थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, क्या ये भी पॉसिबल अंडर आर्टिकल 3? तो इसका जवाब हमें दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, क्या नहीं, आर्टिकल 3 के तहत आप ये नहीं कर सकते हो कि अपने फॉरेन टेरिटरी को जो है, सॉरी, जो इंडिया का टेरिटरी उसको फॉरेन को दे दिया थ्रू सिंपल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि सीडिंग अ टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, अगर हम फॉरेन कंट्री को अपना एक पार्ट दे रहे, इंडिया का हिस्सा को दे रहे, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 368. और इसी की वजह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके थ्रू जो बेरूबेरी यूनियन है हमारा, जो वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, उसको ट्रांसफर किया गया था किसको? पाकिस्तान को. सो नाउ आई थिंक यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर विद दिस, the article 2, article 3 and article 4. article 2, 3 में you should remember पार्लियामेंट का सब पावर पार्लियामेंट के पास है, and this is done through simple majority. and also we should know कि article 3 में president का prior approval लगता है, and that is only something been discussed in article 4. क्या these are not constitutional amendments and they don't come under article 368, but if we have to cede एक Indian territory को to a foreign country, that comes under article 368, and because of that 9 constitutional amendment act came into existence. and now I think you can easily go through this MCQs, try to do it by yourself. उसके बाद आप answers देखिए, and please let me know in the comments if you would like to continue with this series of Lakshmikant, or how would you like me to proceed further. Please let me know. Thank you everybody.